वेरी गुड आफ्टरनून। ये वीडियो आपका पिंस्की मार्टिन ऑपरेटर से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि लुब्रिकेंट्स, जिन्हें हिंदी में स्नेहक बोलते हैं, तो उनका फ्लैश और फायर पॉइंट कैसे निकाला जाता है लेबोरेटरी में। और ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी लैब में मोस्टली कराया जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको इसका फ्लैश और फायर पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। लैब में आप मोस्टली आपको ये देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि सभी लैब में इस पिंस्की मार्टिन ऑपरेटर से फायर और फ्लैश पॉइंट को निकाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि फ्लैश और फायर पॉइंट कहलाता क्या है। तो देखिए, फ्लैश और फायर पॉइंट जो होता है ये आप फ्यूल का भी निकालते हो, फ्यूल मीन्स ईंधन का, और लुब्रिकेंट्स का भी निकालते हैं, लेकिन जनरली हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। उसका रीज़न ये है कि हाँ, ये थोड़ा सा हार्मफुल कम होता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स में आपके ऑयल्स वगैरह सारे लुब्रिकेंट्स ही हैं, तो इसमें हम ऑयल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैश और फायर पॉइंट होते क्या? तो व्हाट इज़ अ फ्लैश पॉइंट? फ्लैश पॉइंट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर। यह एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम तापमान होता है, जिसमें कोई भी लुब्रिकेंट जिसे हम वेपोराइज करते हैं, तो वेपोराइज करने पर फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए जब हम उसके पास फ्लेम ले जाते हैं तो वो कुछ क्षणों के लिए जलता है। तो जब वो कुछ उस मोमेंट को जो जितने क्षणों के लिए जलता है, उससे हम थर्मामीटर के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लैश पॉइंट होता है किसी भी लुब्रिकेंट का। और फायर पॉइंट क्या होता है कि वह मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम तापमान होता है, जब आपका लुब्रिकेंट जिसे हम वेपोराइज करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली लगातार 5 सेकेंड के लिए जलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, फायर पॉइंट कहलाता है। अब चलिए हम प्रैक्टिकल किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो ये आपको ऑपरेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिखाई दिया था, ये ऑपरेटर्स होता है जिसमें आपके रिकॉर्डिंग, यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास आपकी रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं। ठीक, और यहाँ पास क्या होते हैं कि थर्मामीटर्स भी लगे होते हैं, और इस एरिया में आपके नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको क्लियर दिखाती हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पास आपका ये थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर को नोट करता है। ये क्या होता है, स्टीयरिंग के लिए होता है। ये क्या करता है, कंटिन्यू आप स्टीयरिंग करते रहते हैं। जब आप यहाँ पास अपना लुब्रिकेंट मीन्स ऑयल को फिल कर देते हैं और यहाँ नीचे बर्नर से आप क्या करते हैं, फ्लेम को जलाते हैं, तो वो क्या करता है, लुब्रिकेंट गर्म होता है। और स्टीयरिंग के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप उसमें कंटिन्यू स्टीयरिंग करने से क्या होता है कि आपका जो लुब्रिकेंट्स है वो सभी जगह प्रॉपर, मतलब वेपोराइज हो रहा है, पूरा लुब्रिकेंट प्रॉपर वेपोराइज हो रहा है, इसलिए हम उसमें स्टीयरिंग करते रहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपका पॉयलेट बर्नर होता है यहाँ पर, जहाँ पास आप फ्लेम को लेके जाते हैं। जब आपका ये लुब्रिकेंट होता है हीट हो जाता है, तो आप यहाँ फ्लेम को जलाते हैं। तो जब फ्लेम जिस टेम्परेचर पे बर्न होने लगता है, फ्लेम आग पकड़ ले, मतलब जैसे ही आपने माचिस जलाया तीली, तो वो वहाँ पर आग पकड़ लेती है। तो यदि वो विद इन अ मोमेंट्स के लिए आग करती है, फ्लेम जलती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट होता है। अगेन आप इसको यहाँ पास हीट करते हैं, और जब वो कंटिन्यू क्या होती है, जलती रहती है, तो वो आपका 5 सेकेंड के लिए, तो वो आपका क्या होता है, फायर पॉइंट होता है, जिससे आप थर्मामीटर के थ्रू क्या कर लेते हैं, यहाँ आपका ये थर्मामीटर लगा होता है, जिससे आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं और रीडिंग करते जाते हैं, और इस रीडिंग को आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे नोट करते जाते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि किसी भी लुब्रिकेंट का फ्लैश और फायर पॉइंट क्या होता है। ठीक, अब हम ये फ्लैश और फायर पॉइंट निकालते क्यों हैं, हमारे इसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए, फ्लैश और फायर पॉइंट हम इसलिए निकालते हैं कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हम लेके जाते हैं टैंकर्स में फिल करके। तो यदि उनका जो फ्लैश और फायर पॉइंट किसी भी लुब्रिकेंट का, जो वो कंट्री है जिस कंट्री में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या जिस एरिया से आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है उससे हमेशा
5 डिग्री सेल्सियस अधिक ही होना चाहिए फ्लैश और फायर पॉइंट, जिससे क्या होता है कि इससे आपका वो जो लुब्रिकेंट होता है वो ईजिली क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्सीडेंट के। ठीक है, तो ये इसलिए आपको किसी भी लुब्रिकेंट का फ्लैश और फायर पॉइंट पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। ये आप जो ये ऑपरेटर्स हैं इस तरीके से आप अपने ये ऑपरेटर्स आप डायग्राम जो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाते हैं। तो ये थर्मामीटर लगा होता है, ये स्टेयर करने के लिए स्टेयरिंग्स होती है जो कंटिन्यूअसली इसके अंदर स्टेयरिंग करते जाते हैं, तो सभी जगह एक इक्वल टेम्परेचर मेंटेन रहता है इस सोल्यूशन के अंदर जब आप स्टेयरिंग करते हैं। ये फ्लेम होती है, यहाँ से आप फ्लेम बर्नर होता है जिसके थ्रू आप यहाँ फ्लेम जलाते हैं। ऑयल यहाँ पास आप ऑयल फिल करते हैं और यहाँ पास पैलेट बर्नर होता है जिसके थ्रू आप फ्लेम को मतलब यहाँ फ्लेम जनरेट करते हैं, जलाते हैं, और यहाँ आपका ये टेम्परेचर लेने के लिए आपका थर्मामीटर होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।